ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से 9th क्लास से कुछ वीडियो बना रहे हैं हम साइंस के। तो 9th क्लास के जो साइंस के वीडियो जो आज से शुरू कर रहे हैं, कुछ पोर्शंस में आपको फंडामेंटल इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। 8th क्लास पास करके जो बच्चे आए हैं, जो 9th क्लास में हुए हैं, तो उनको इतना डीप पता नहीं साइंस के बारे में कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसका वितरण कैसे है। तो जनरली जो साइंस है उसको हम डिवाइड कितने भागों में कर सकते हैं, मेन मुद्दा तो ये रहेगा। तो साइंस है वो बेसिकली केवल दो ही प्रकार की, आपको ये याद है। फिर अपन पढ़ते हैं 9th की साइंस में क्या है, वो बाद की बातें हैं, कुछ सामान्य जानकारी आपको बेहद जरूरी है। साइंस कितने प्रकार की होती है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखना, दुनिया में दो ही प्रकार के जीव होते हैं। एक तो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी निर्जीव। तो याद रखना, दुनिया में इन दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज है तो आप बता सकते हो कमेंट करके। कुछ भी नहीं होता। या तो अपने आसपास में सारे सजीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या यूं मान लो कि प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, सारे के सारे क्या है, सजीव है। इसके अलावा यदि आप उठाकर देखोगे तो क्या दिखेगा, कंकड़ दिखेंगे, पत्थर दिखेंगे, मिट्टी है, वायु है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, ये चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आसमान है, सूर्य, ये सारी की सारी निर्जीव चीजें हैं। मतलब इस दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, या तो सजीव है या क्या है, निर्जीव। आई बात समझ में? तो इन्हीं के आधार पर विज्ञान भी कितने प्रकार की होती है, दो ही प्रकार की। एक वो विज्ञान जिसमें आप सारे के सारे सजीवों की स्टडी करते हैं, उसे हम कहेंगे बायोलॉजी। उसे कहेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसमें सारे के सारे जीवों का अध्ययन करेंगे। ये पार्टीशन आपको याद रखना है। दूसरी चीजें सारी की सारी निर्जीव चीजें होंगी, आप उसको कह सकते हो फिजिक्स है आपकी। निर्जीव चीजें केवल आप इसमें पढ़ेंगे। तो दुनिया में केवल दो ही प्रकार की विज्ञान होती है, एक तो होती है बायोलॉजी और दूसरी है फिजिक्स। एक जिसमें जीवों के बारे में पढ़ेंगे वो जीव विज्ञान, और एक जिसमें भौतिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। अब देखो इसको फर्दर और कितना भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान है, उसके पहले दो ही पोर्शन थे। लास्ट ईयर कुछ सालों से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं प्लांट यानी पादप, दूसरे क्या हो सकते हैं, जंतु। जो प्लांटों का अध्ययन है उसे क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे, उसे कहेंगे आप वनस्पति विज्ञान। जंतु, इसे आप क्या कहेंगे, जूलॉजी। ये आपकी क्या हो गई, ये जंतु विज्ञान। दो ही पोर्शन हुआ करते हैं बायोलॉजी के मेनली, लेकिन लास्ट कुछ सालों से एक चीज और जोड़ दी गई है, जिसे अपन कह सकते हैं चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस। ये भी सजीवों का एक हिस्सा। फिजिक्स के बहुत सारे पोर्शंस हैं भौतिक विज्ञान के, और भौतिक विज्ञान में पहला फिजिक्स ही है। यदि आप उसमें है ना रेडियो, पंखा, टीवी, कूलर, मशीन, गाड़ी, इनके यंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी फिजिक्स हो गई। यदि आप दवाइयाँ कैसे बनती हैं, मेडिसिन कैसे बनती हैं, प्लास्टिक्स की थैलियाँ कैसे बनती हैं, ये जानना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। यदि आप अंकों की गणनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, वो भी एक प्रकार की भौतिक विज्ञान है। यदि आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस है। यदि आप ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे कि वो कॉस्मोलॉजी हो गया आपका। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये निर्जीव चीजें हैं। आप कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, आप पर्यावरण के बारे में जान रहे हैं, आप अंकों के बारे में जान रहे हैं, आप प्लास्टिक्स की थैलियाँ, दवाइयों के बारे में जान रहे हैं, बस कैसे चलते हैं, ट्रक कैसे चलते हैं, ये आप जानना चाहते हैं तो आपकी फिजिक्स है। कहने का मतलब इन सब सारी की सारी ब्रांचिंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, निर्जीव चीजों। तो निर्जीव चीजें जितनी भी हैं वो सारी भौतिक विज्ञान में आती हैं, और सजीव है वो जीव विज्ञान में आती हैं। तो बेसिकली ये आपका एक रफली एक टेबल बन गई जिसमें आप बता सकते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार की है। तो साइंस दो प्रकार की है, बायोलॉजी और फिजिक्स है। बायोलॉजी के 3 पोर्शंस है, पादपों का अध्ययन बॉटनी, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, और एक मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान, जिसमें सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं, वो उसका एक अलग मैटर है। फिजिक्स कई प्रकार के हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर है, कॉस्मोलॉजी, बहुत सारे प्रकार के, खगोल विज्ञान भी। इसमें केवल निर्जीव वस्तुओं के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो 9th क्लास की
बताते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब इसको रफ कर देते हैं, इससे आगे वाला प्रश्न ध्यान में देते हैं क्या है नए क्लास में। नाइन्थ क्लास की जो साइंस है उसमें कौन कौन से पार्टीशन है हम उस पर जिक्र करते हैं। तो नाइन्थ क्लास में मोस्टली 4 आपके पार्ट्स रहेंगे। कुछ चैप्टर आपके होंगे उसमें बायोलॉजी के, कुछ चैप्टर होंगे उसमें केमिस्ट्री के, और कुछ चैप्टर होंगे उसमें फिजिक्स के, और कुछ होंगे इन्वायरमेंट। ये आपके बड़े मुद्दे वाली बात रहेगी। कुछ उसमें एक दो चैप्टर है वो आपके स्पेस के भी रहेंगे, गैलेक्सी लिख सकते हो आप इसको। अब देखना होगा कि ये टर्म जो सारे शब्द है वो आपने सुने होंगे अपने बड़े भाई बहनों से जो आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं, बट इनका अर्थ क्या है, क्या रहेगा इसमें, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो बायोलॉजी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें सारे सजीवों का अध्ययन करेंगे, तो वो जीव विज्ञान होगी आपकी। इसके कुछ चैप्टर रहेंगे लगभग 3 या 4 चैप्टर। केमिस्ट्री को अपन कहते हैं रसायन विज्ञान, इसके भी कुछ चैप्टर आपके रहेंगे। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान। इन्वायरमेंट का मतलब हो गया आपका पर्यावरण, और स्पेस और गैलेक्सी का मतलब हो गया अंतरिक्ष या आसमान से संबंधित कुछ चीजें, जिसमें आप ग्रह उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहेगा आपका एक पर्सन ये रहेगा, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा फिजिक्स, इन्वायरमेंट और स्पेस, इनके बारे में पढ़ना है। तो जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में, जानवर एक जानवर से दूसरे जानवर कैसे बनते हैं, गाय अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है, मनुष्य से दूसरे मनुष्य कैसे बनते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कैसे बनते हैं, फल कैसे बनते हैं, किसके बने होते हैं, तो सजीव किसके बने होते हैं, क्या करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, ये होगा बायोलॉजी। हम दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, हम मेडिसिन कैसे बनाते हैं, हम प्लास्टिक्स की थैलियाँ कैसे बनाते हैं, हम बैग कैसे बनाते हैं, हम वाटर की बोतल्स कैसे बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में। फिजिक्स में हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम जब एक पत्थर को मारते हैं दीवार पर, वो टूट क्यों जाता है, गाड़ी के ब्रेक लगाने पर रुक क्यों जाती है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, पंखा क्यों चलता है, कूलर है, टीवी है, रेडियो, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे। पर्यावरण में आसमान में अंधेरा क्यों होता है, किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, कचरा क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और गैलेक्सी में तारे क्यों दिखाई देते हैं, सूर्य वो चंद्रमा है वो कैसे गति करते हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है, दिन रात कैसे बनते हैं, ये सारे हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे। ये मोस्टली आपकी ये पोर्शन रहेंगे। अब हम बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में आपकी क्या क्या है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर पढ़ेंगे कि बायो में 9th क्लास की जो बायो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक बात तो आपके ध्यान में रहती होगी कि 9th की बायो में हम पढ़ेंगे सजीवों के बारे में। सजीव कैसे हैं, आप सजीव हो, बिल्कुल आप सब सजीव हो। ऐसे ही हमें बायो के बारे में पढ़ना है जो 9th की साइंस आपको इंडिकेट करती है। 8th क्लास तक बहुत छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी थी, अब जाकर कुछ बड़ी चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो थोड़ा सा कुछ चीजें बड़ी हो जाती है तो आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता भी ज्यादा रहती है। अब थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट होकर इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए फिर से मैं बायो का डिवाइडेशन कर देता हूँ। बायोलॉजी है वो कितने भागों में बांटेंगे, तो स्टडी के तौर पर केवल 2 ही प्रकार की बायोलॉजी होगी, आपको याद रखना है, एक बॉटनी और दूसरा कौन सा होगा, जूलॉजी। पहले मैं इस टर्म को समझा देता हूँ, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसमें बायो अलग है और लॉजी क्या है, अलग। बायो का मतलब क्या होता है, लिव, ये यूं कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी शब्द का मतलब होता है लोगस, इसका मतलब होता है टू स्टडी, किसी भी चीज की पढ़ाई करना, अध्ययन करना। तो बायोलॉजी शब्द में क्या है, लाइफ का मतलब होता है जिंदा रहना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव, लोगस का मतलब स्टडी, यानी जिंदा लोगों का अध्ययन करना या सजीवों का अध्ययन करना। एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, मतलब ऐसी विज्ञान जिसमें सजीवों के बारे में ही पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, उसे बायोलॉजी कहते हैं।
तो बायोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले किसके बाद जुड़ा किया गया? लेमार्क और ट्रेविरेंस। द टर्म ऑफ बायोलॉजी गिवन फर्स्ट बाय द लेमार्क एंड ट्रेविरेंस। दूसरी बात, जब भी कोई चीज होती है, साइंस होती है, उसके फादर जरूर होते हैं कि हमें इसकी नाम दिया था, लेकिन जानकारी किसने दी थी? तो कोई आदमी सजीव होता है, वो जीवेगा कैसे, जीता कैसे, मरेगा कैसे, ऐसी जो जानकारी है, वो जन्म कैसे करता है, वो संतान उत्पन्न कैसे करता है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, वो हमें सबसे एक बहुत बड़े दार्शनिक ने दी थी जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु क्या होते हैं? अरस्तु एक बच्चे दार्शनिक थे। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। दोनों क्या थे? दार्शनिक थे। लेकिन साइंस में तो दार्शनिक नहीं होते, साइंस में तो क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं ना, दार्शनिक नहीं होते। साइंस में क्या होते हैं? विज्ञान पढ़ने वाले, विज्ञान पढ़ाने वाले, विज्ञान पर काम करने वाले क्या होते हैं? वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट होते हैं। मैं कह रहा हूं कि अरस्तु और थियोफ्रेस्टस तो क्या होते हैं? दार्शनिक थे ना दोनों। क्या होते हैं दार्शनिक? चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। एक आदमी है जो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या करता है? इमेजिन करता है, वो केवल कल्पना करता है। कल्पना की जो शक्ति होती है उसको दार्शनिकता कहते हैं। सपोज दैट दार्शनिकता है। एक एग्जाम हुआ जिसमें 50% आए, 20% आए, सारे प्रश्न आपको आ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा। उस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं था, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपने सबसे पहली बार पढ़ा है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं कि ये है क्या, मतलब कौन से सब्जेक्ट से ये भी नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? उस प्रश्न का उत्तर आंसर लगाते हैं और पता नहीं उसमें क्या क्या लिखते हैं। है ना? ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका उत्तर लिखते हैं। वो अंदर से आता है, पर ये ऐसी चीज होगी, ये जैसे कि टेबल है ना, ये चौंक आपने कभी नहीं देखी, फिर भी क्या लिखते हैं? ये सफेद रंग की होती है, इसमें इतना ये है, इतना ये, आपको जानकारी नहीं, फिर भी लिख रहे हैं, फालतू लिखते हैं, अंडरस्टैंड लिखते जा रहे हैं। तो जो फालतू की चीजें हैं, या जो अंदर से जो आवाज आती है कि हाँ ये हो सकता है, जो पहली बार किसी चीज के भाव निकल कर आते हैं, ऐसे ही भाव को दार्शनिकता का भाव कहते हैं। आई बात समझ में? तो दार्शनिक क्या होते हैं? वे आदमी जो केवल विचार करते हैं, कल्पना करते रहते हैं, उन्हें दार्शनिक कहते हैं। तो अरस्तु और थियोफ्रेस्टस है। विज्ञान में कोई भी चीज है ना, वैज्ञानिक क्या करते हैं? किसी चीज को सिद्ध करके दिखाते हैं। ये चौंक है, ये चौंक किसकी बनी हुई है? ये चौंक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। सिद्ध करो भाई। जब आप इसको ब्रोक आउट करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो अणु और परमाणु आप देखोगे तो वास्तव में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। आप इसको सिद्ध कर सकते हो। हवा दाब डालती है, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो, ड्रम गर्म करके देख सकते हो। पानी भाप बनकर उड़ता है, आप इसको प्रयोग करके देख सकते हो। पानी को डाल लीजिए, गर्म कीजिए, बॉईल कीजिए, भाप बनकर उड़ जाएगा। तो जो बोलते हैं उसको सिद्ध करना ही तो साइंस है। जबकि इन्होंने क्या किया? ये तो दार्शनिक थे, इन्होंने तो बताया था कि बायो में ऐसा ऐसा होता है, जीव ऐसे ऐसे काम करते हैं, लेकिन इतनी जानकारी वैज्ञानिक बनने के लिए काफी थी। तो हमें बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी जो किसी ने दी थी, वो कौन थे? अरस्तु। इसलिए हम अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बहुत बड़ी चीज निकल कर आई है, तो याद रखना, आगे की क्लासों में काम आएगी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है और कहा जाता था, आज भी यही है। अरस्तु को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फिर देखो, बायोलॉजी के दो प्रश्न हो गए, प्लांट्स के पेड़ पौधों के बारे में, तो बॉटनी जंतुओं के बारे में, तो जूलॉजी। अब देखिए, इनका जो हिस्सा था वो बायोलॉजी पर था, लेकिन बायोलॉजी में जंतुओं के बारे में ज्यादा विचार करते रहते थे, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो दो बड़ी चीजें आपके पास निकल कर आ गई। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वो भी अरस्तु ही है। आई बात समझ में? लेकिन इनका जो शिष्य था थियोफ्रेस्टस, इसकी रुचि जानवरों में न होकर किसमें थी? पेड़ पौधों में। इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रेस्टस कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी। ये आपके लिए सामान्य जानकारी है जो बेहद जरूरी होगी आपके लिए। अब हम पढ़ते हैं, जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, कि पेड़ का शरीर किससे बना होता है या जंतु का शरीर किससे बना होता है, उस यूनिट्स के बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में। तो अब इसको उतार लीजिए, उससे आगे मैं इसको बोर्ड पर रफ करके आगे वाला
चलो इसको रद्द करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बायोलॉजी जो टर्म है इसकी डेफिनेशन को समझ में आ गई होगी कि विज्ञान की ऐसी ब्रांच या शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करेंगे वही जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं एक चैप्टर जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई यानी जीवन शुरू कहाँ से होता है। देखो फंडामेंटल ये जो शब्द है ना इसको कहते हैं मूल, ये एक नींव को रिप्रेजेंट करता है, ये फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। फंडामेंटल आधारभूत इकाई है, इसकी मूलभूत इकाई है। तो जीवन शुरू कहाँ से होगा। सपोज दैट आपको करना क्या है, आपको एक मकान बनाना है, एक बिल्डिंग तैयार करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ गड्ढे खोदेंगे और आप उसमें नींव तैयार करेंगे, है ना। नींव भरी जाते हैं ना, फाउंडेशन जिसको कहते हैं। तो उस नींव भरकर पूरे बिल्डिंग में बाद में नींव से बाद में फिर मकान में ईंटें लगाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं आप, फिर मकान को तो पूरी की पूरी आप बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं ऐसे बहुत बड़े ढंग से। तो इसके छोटा सा छोटा कण भी है ना, वो क्या है, वो परमाणु। वैसे ही देखा जाए तो किससे बना है, ब्रेक से बना है, यानी ईंट से बना है। तो ईंट किससे बनी है, ईंट काली मिट्टी से बनी है। मिट्टी में क्या है, रेत के कण है। तो कण बड़े होते हैं तो छोटे से छोटा जो कण है वो क्या है, परमाणु। यानी दुनिया में जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, परमाणु से। तो निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। फिर उसी प्रकार से यदि हम बात करें जैसे कि कोई मनुष्य है, जैसे कि हम हैं, इंसान है, तो उसका क्या है, उसकी बॉडी है, उसका शरीर है, किससे मिलकर बना है, उसके अंगों से। जैसे कि उसका आँख है, पैर है, मुंह है, कान है, नाक है, पेट है, वो इन चीजों से मिलकर बना है। तो फिर हम बात करेंगे हाथ किससे बना है, तो हाथ में क्या है, उसकी हड्डियां हैं, उसके बोन्स हैं। फिर बात करेंगे हाथ में क्या है, तो हाथ में त्वचा है। फिर त्वचा का एक काट काटेंगे तो उसमें क्या है, उसमें आपको ऊतक मिलेगी। तो ऊतक को छोटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोशिका मिलेगा। इससे कोई छोटी चीज दुनिया में नहीं होती। तो याद रखना, दुनिया में सजीवों में कोशिका से छोटी कोई चीज नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो परमाणु से छोटी कोई चीज नहीं होती। तो कोशिका मिलकर ही क्या करती है, पूरी बॉडी का निर्माण करती है। तो हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि यदि कोशिका नहीं होगी तो ऊतक नहीं होगी, त्वचा, हड्डियां, हाथ, पैर कुछ भी नहीं होगा। कहने का मतलब कोशिका ही है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, सबसे छोटा भाग क्या है, कोशिका। ये मिलेगी तब जाकर नई चीजें बनती हैं। तो अब हम इस पर फोकस करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट होती क्या है, सेल, कोशिका। इससे छोटी कोई चीज नहीं होती। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, स्मॉल रूम। ये लैटिन वर्ड है। सबसे पहले इसकी खोज 1680 में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो जानकारी पहले वाली क्लास से आपको मिली होगी, रॉबर्ट हुक ने। अब कोशिका क्या है, इससे छोटी कोई चीज नहीं होती। तो जैसे आप, मैं बता रहा हूँ आपको, सेल से जो कोशिकाएं हैं वो आगे जाकर क्या बना देती हैं, टिश्यू बना देती हैं। जैसे कि एक सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं, एक जगह ग्रुप हो गया तो उसको क्या कहेंगे, कोशिकाओं का समूह क्या है, ऊतक। फिर ऊतकों का समूह क्या कहलाएगा, टिश्यू सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि ये क्या हो गया, ये टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है। तो टिश्यू का ग्रुप क्या कहलाएगा, टिश्यू सिस्टम। आई बात समझ में। एक कोशिका, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो ऊतक है, और बहुत सारे ऊतक है तो ऊतक तंत्र है, और बहुत सारे ऊतक तंत्र है तो वो आपको बना कर देंगे ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या है, अंग। तो उसके अंदर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे अंग में। फिर अंग तंत्र बनेगा, फिर बॉडी बनेगी, शरीर बनेगी, और फिर इंसान बनेगा। और बहुत सारे इंसानों से क्या बनती है, दुनिया बनती है। और कैसी दुनिया की बात करें, सजीवों की दुनिया की बात करें। तो बताइए संसार में जितने भी आदमी हैं उनकी सबसे छोटी से छोटी चीज क्या है, कोशिका है।
कोशिका की सबसे पहले खोज 1680 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसको सेल्स कहते हैं, छोटा कमरा इसका नाम है। अब देखो सेल्स होती कैसी हैं, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो सेल क्या है? देखिए जनरली मैं आपको बता दूं, सेल की जो शेप होती है वो ऐसी होती है। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो पेड़ में सेल्स की जो शेप है वो इस प्रकार से रहती है। ये हो गए ना छोटे छोटे कमरे, तो प्लांट्स में जो सेल्स हैं वो ऐसे। और प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, उनका खुद का न्यूक्लियस होता है जिसे आप केंद्र कह सकते हो। तो ये एक तो कोशिका है। अब ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये उत्तर। ठीक है, हमें ये पढ़ना था कोशिका के बारे में। एक एंटोनियो लिवेनो आया था जिसने कोशिका को अच्छा ढंग से देखा था। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप की सूक्ष्मदर्शी थी रॉबर्ट हुक के पास में, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, ज़्यादा टेक्निकली नहीं थी, तो वो ढंग से ज़्यादा देख नहीं पाया था। हालांकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो कॉर्क में देखी थी। तो कोशिका मिलकर क्या करती है? सजीवों का निर्माण करती है। इसके बारे में कुछ एक सेल थ्योरी भी है, हम यही पढ़ते हैं पहले। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, जो कि स्लीडन और स्वान ने दिया था। स्लीडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने अलग अलग या एक साथ मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं? सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। क्या है सेल थ्योरी? क्या है सेल थ्योरी के कुछ रीजंस हैं। उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि दुनिया में प्रत्येक जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। यानी बॉडी किससे मेड अप होती है? बॉडी मेड अप बाय सेल। दुनिया में सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। और कोशिकाएं सारी की सारी क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं। और सभी कोशिकाओं में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित रहता है। ये सेल थ्योरी कहती है। इसमें कुछ सुधार या मॉडिफिकेशन हुआ तो बताया गया कि नई जो कोशिकाएं हैं, न्यू सेल्स बर्न अप बाय द ओल्ड सेल। नई कोशिकाएं कहां से बनती हैं? नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये है सेल थ्योरी, जो किसने दी थी? स्लीडन और स्वान ने दी थी। तो कोशिका के बारे में कुछ आपको जानकारी मिलती है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक एक इकाई है। तो सेल की क्या डेफिनेशन देंगे? सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of the life। आप इसको बॉडी भी कह सकते हो। तो कोशिका की जो डेफिनेशन है वो क्या निकल कर आई? कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या लिखेंगे? कोशिका सजीवों के शरीर की क्रियात्मक, आधारभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। कहने का मतलब यही सारे के सारे काम है वो संपन्न करवाती है। कोशिका ही नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका ही शरीर की सभी क्रियाविधियों को क्या करती है? संपन्न करती है। तो ये होगी कोशिका की डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई होती है। यानी सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ या बॉडी। आई बात समझ में? ये होती है कोशिका की परिभाषा। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। आप इसको नोट कर लीजिए।
ये जो ना सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत है वो और सेल के डेफिनेशंस मैं बोर्ड पर रफ करूंगा, फटाफट उतार लीजिए। तो क्या याद रखना है आपको? एक चीज तो ये याद रखनी है कि कौन सी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं। सेल्स मिलकर क्या बनाकर देंगे आपको? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाकर देंगे? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाकर देते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन मिलकर आपको क्या बनाकर देंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनती है? बॉडी। और बॉडी से क्या बनती है? आगे यहाँ लिख रहा हूँ कम्युनिटी। और कम्युनिटी से क्या बनती है? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन से क्या बनता है? वर्ल्ड। कैसा वर्ल्ड? लिविंग, सजीवों का संसार। तो संसार किससे बना है? एटलास कोशिका से। ऊतक बनता है, ऊतक से ऊतक तंत्र, फिर अंग, अंग तंत्र, फिर शरीर, और बहुत सारे शरीर मिलकर एक समुदाय बना लेते हैं। जैसे कि 100 आदमी इकट्ठा हो गए, वो कम्युनिटी है। और ऐसे बहुत सारे समुदाय मिलकर पूरी जनसंख्या बन जाती है, और जनसंख्या से क्या बनती है? पूरा संसार बनता है सजीवों का। तो आपको ये चीज याद रखनी है। कोशिका, इसको क्या कहेंगे? ऊतक। यह हो गया आपका ऊतक तंत्र। ऑर्गन का मतलब अंग, इसका मतलब अंग तंत्र। बॉडी का मतलब शरीर होता ही है। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, ये बहुत सारे लोग। और लिविंग समुदाय का मतलब सजीव जगत कह सकते हैं। तो एटलास दुनिया जो है वो शुरुआत कहां से हुई? उसकी सेल से, यानी किससे हुई? कोशिका से। तो आपको यही एक स्टेप याद रखना है, इसको अच्छे से आप उतार लीजिए। इससे आगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये अंग है, इसको अंग तंत्र कहेंगे। और सेल्स की डेफिनेशन, सेल थ्योरी क्या है, क्या कहना चाह रहा है, सेल डेवलपमेंट की, ये याद रखना है। सेल्स की हिस्ट्री थोड़ी याद रखनी है।